हिटलर एक तानाशाह ऑस्ट्रिया के छोटे से कस्बे ब्राउनाउ में एक लड़का जन्म लेता है। तारीख थी 20 अप्रैल 1889। उसका नाम रखा गया एडोल्फ हिटलर। बचपन में वह मां की गोद में छुपकर रंगकूचियों से खेला करता था। उसका सपना था, मैं एक दिन बड़ा कलाकार बनूंगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कला अकादमी के दरवाजे पर खड़ा हिटलर अपने रिजेक्शन लेटर को देख रहा था। तुम्हारी ड्राइंग्स में गुणवत्ता नहीं है, प्रवेश अस्वीकृत। हिटलर ने कागज को मुट्ठी में मसल दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक अजीब आग जल उठी। दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया है, अब मैं इस दुनिया को बदल दूंगा। युवावस्था आई तो किस्मत ने उसे युद्ध में धकेल दिया। प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मन सेना का एक साधारण सैनिक था। गोलियों की बारिश में भी डटा रहा। साथियों ने कहा, हिटलर, तू तो मौत से भी नहीं डरता। वह बस मुस्कुरा देता। पर युद्ध के अंत ने उसकी मुस्कान छीन ली। जर्मनी हार गया और वर्साई की संधि ने उसके देश को घुटनों पर ला दिया। हिटलर रातों को करवटें बदलता और बड़बड़ाता, यह अपमान, यह लाचारी, इसे मैं मिटाकर रहूंगा। धीरे धीरे उसने राजनीति की राह पकड़ ली। एक छोटी सी पार्टी से शुरुआत कर उसने अपनी आग भरी आवाज से जनता को मोह लिया। मंच पर खड़े होकर वह गरजता, जर्मनी को फिर से महान बनाना होगा। हमारी नस्ल सबसे श्रेष्ठ है। भीड़ तालियों और नारे लगाते हुए पागल हो उठती। हिटलर का नाम अब हर गली कूचे में गूंजने लगा। 1933 आया। हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। संसद, संविधान और लोकतंत्र सब उसकी मुट्ठी में सिमट गए। एक आदमी की इच्छा ही अब कानून बन गई। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। आर्य नस्ल शुद्ध रहेगी और यहूदी, उन्हें जड़ से मिटा देना होगा। कैद खाने बने, गैस चैम्बर बने और लाखों यहूदियों को अमानवीय यातनाओं का शिकार बनाया गया। रेलगाड़ियां भर भर कर लोग कैंपों में पहुंचाए जाते। किसी मां ने अपने बच्चे को सीने से चिपकाया तो किसी बूढ़े ने आसमान की ओर हाथ फैलाए। पर दया कहीं नहीं थी। दुनिया सहमी हुई देख रही थी। पर जर्मनी की सड़कों पर, उद्योगों में, हथियारों की फैक्ट्रियों में एक नया उत्साह था। बेरोजगारी घट रही थी, सड़कें बन रही थीं। लोग कहते, हिटलर ने हमें भूख से बचाया है, ये तो हमारा मसीहा है। लेकिन उस मसीहा का असली चेहरा जल्द ही सामने आया। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। हिटलर की सेनाएं एक के बाद एक देश कुचलती चली गई। फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, मानो पूरा यूरोप उसके कदमों में झुक रहा हो। बर्लिन में जश्न था। लोग नाचते गाते थे। लेकिन दूर कहीं युद्धभूमि पर सैनिक ठंड और भूख से मर रहे थे। और फिर आया 1941। हिटलर ने रूस पर हमला किया। सलाहकारों ने चेतावनी दी थी, सर, रूस की सर्दी भयानक होती है, ये युद्ध लंबा चलेगा। पर हिटलर गरजा, जर्मन सेना अजेय है, कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बर्फीली ठंड ने जर्मन सैनिकों की हिम्मत तोड़ दी। रूस और मित्र राष्ट्रों की संयुक्त ताकत ने धीरे धीरे उसकी सेना को पीछे धकेल दिया। 1944 तक हालात बदल चुके थे। पश्चिम से ब्रिटेन और अमेरिका की सेना बढ़ रही थी, पूर्व से सोवियत सेना। जर्मनी की राजधानी बर्लिन अब घिर चुकी थी। हिटलर बंकर में बैठा नक्शे पर झुका हुआ था। उसकी आंखों में पागलपन था। नहीं, जर्मनी हार नहीं सकता। लेकिन बाहर गोलियों की आवाजें और बमबारी उसे सच्चाई दिखा रही थी। 30 अप्रैल 1945 की सुबह हिटलर ने अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ अंतिम विदा ली। हम जिंदा पकड़े नहीं जाएंगे, उसने धीमे स्वर में कहा। कुछ ही देर बाद बंकर में गोलियों की आवाज गूंजी। हिटलर अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी मौत के साथ ही नाजी साम्राज्य का अंत हो गया। पर जो निशान वह छोड़ गया, लाखों लाशें, उजड़े शहर, रोते बच्चे और इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार, वे हमेशा दुनिया को याद दिलाते रहेंगे कि तानाशाही, नफरत और अहंकार इंसानियत को किस अंधकार में धकेल सकते हैं।